तीनों लोकों का राज भी मिल जाए, तो भी अपनों को मार कर क्या मिलेगा। अर्जुन के सामने खड़े थे उसके अपने गुरु पिता पुत्र, और रिश्तेदार। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक 33 से 37 में अर्जुन की उस मानसिक दुविधा और मोह का वर्णन है जो युद्ध भूमि में अपने ही गुरुओं और संबंधियों को देखकर उत्पन्न हुआ था। अध्याय 1 श्लोक 33 संस्कृत। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वही लोग आज युद्ध में खड़े हैं, अपने प्राण और धन त्यागने के लिए तैयार। श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। यहाँ गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य सभी संबंधी खड़े हैं। श्लोक 35। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक के राज्य से हेतु हो किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार ही क्यों न दे। तीनों लोगों का राज्य भी मिले तो भी इनके लिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति ही स्यात् जनार्दन, पाप मेवाश्रेयस्मान्हत्यतानात्तायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी, इन्हें मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनः ही कथन हत्वा सुखिनः स्याम माधवेत्। इसलिए हम अपने ही बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य नहीं है। हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यहाँ इन श्लोकों की व्याख्या दी गई है। श्लोक 33 और 34। संबंधियों का मोह। इन श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिन लोगों, गुरुओं, पिताओं, पुत्रों, पितामहों, मामाओं, श्वसुरों, पौत्रों, सालों और अन्य संबंधियों के लिए हम राज्य, भोग और सुख की इच्छा करते हैं, वे ही आज अपने प्राणों और धन की आशा छोड़कर हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन का तर्क है कि यदि वे ही नहीं रहेंगे तो ऐसे राज्य और सुखों का क्या अर्थ। श्लोक 35। त्रैलोक्य के राज्य का त्याग। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यदि ये सब मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। यहाँ तक कि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इनका वध नहीं करना चाहता, फिर इस पृथ्वी के छोटे से राज्य के लिए तो कहना ही क्या। ये अर्जुन की गहरी दया और करुणा को दर्शाता है जो मोह के कारण उत्पन्न हुई थी। श्लोक 36। पाप का भय। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों आताइयों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। वे मानते हैं कि भले ही कौरव अपराधी हो, लेकिन अपने ही बंधु बांधवों को मारकर हमें केवल पाप ही लगेगा। श्लोक 37। अपनों के वध का औचित्य। अर्जुन निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं, इसलिए हे माधव,
अपने ही बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? मुख्य सारांश, इन श्लोकों में अर्जुन की कुल ममता और अहिंसा का भाव स्पष्ट दिखता है। वह युद्ध के परिणामों से इतना विचलित है कि वह अपने क्षत्रिय धर्म अधर्म के विरुद्ध युद्ध को भूलकर पारिवारिक मोह को प्रधानता दे रहा है। In verses 33 to 37 of chapter 1, Arjuna Vishada Yoga, Arjuna expresses his deep emotional turmoil to Lord Krishna. Having seen his teachers and relatives lined up for battle, he questions the very purpose of the war. Here is the explanation of these verses in English. Verses 33 and 34, the dilemma of wealth and life. Arjuna lists the people standing across from him: teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives. He argues that the only reason people desire kingdoms, luxuries, and even life itself is to enjoy them with these loved ones. If the very people for whom we desire wealth are standing here ready to die, then life and victory lose their meaning. Verse 35, rejection of three words. Arjuna tells Krishna, "O Madhusudana, even if they kill me, I do not wish to kill them. I will not do so even in exchange for sovereignty over the three worlds, heaven, earth, and the underworld, let alone for this earthly kingdom." This highlights his extreme state of renunciation born out of attachment. Verse 36, the logic of sin. Arjuna questions, what joy could possibly come from killing the sons of Dhritarashtra? He believes that even though they are Atataina, aggressors by criminals, killing his own kinsmen would result in great sin. He is more concerned about the karmic burden of the act than the justice of the cause. Verse 37, the conclusion of grief. Arjuna concludes that it is not fit for them to kill their own cousins and friends. He asks a poignant question: how can we be happy by killing our own people? He views the act as a moral failure rather than a duty. Quote theme. These verses illustrate Arjuna's confusion between his social duty dharma and his personal attachment moha. He is trying to justify his desire to quit the battlefield by using moral and religious arguments. Would you like to see the original Sanskrit transliteration for these verses? Or should we move on to how Krishna begins his rebuttal in the next chapter? आज भी हम जिंदगी में ऐसे फैसलों के सामने खड़े होते हैं जहां दिल और कर्तव्य टकराते हैं. Even today we get stuck between emotions and responsibility. आगे श्री कृष्ण जो ज्ञान देंगे वही बदलेगा अर्जुन की सोच और आपकी भी. ऐसे ही गीता ज्ञान के लिए चैनल को फॉलो करें. जय श्री कृष्ण. What Krishna teaches next will transform Arjuna and maybe you too. Follow for complete Gita wisdom. Jai Shri Krishna.